नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सेवा में हाजिर हैं एक ऐसी कहानी लेकर जिसको सुनकर आपको अपने कुल की देवी पर धर्म की कहानी है, जिसे ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कुल देवी एक नास्तिक लड़के की है जिसका नाम राकेश, लेकिन उसे अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसीलिए उसने अपना नाम रॉकी रख लिया। वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डांसिंग क्लब में काम करता था और वह हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मसरूफ़ रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना शराब में व्यतीत होता था। एक बार की बात है, वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। दरअसल वह शोर शराबे वाली ज़िंदगी से बोर होने लगा था। वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था, लेकिन उसके गांव के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं था कि वहां जा सके। तभी राखी अपने दादाजी के बने गांव के घर में जाने का तय किया और कुछ दिन बाद वहीं रहने का विचार मन आता है। दरअसल कुछ साल पहले राखी के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरीवश वह गांव के सफ़र पर निकल जाता है। जैसे ही गांव की सीमा रेखा पे पहुंचता है, उसकी नज़र एक बरगद के पेड़ पर पड़ती, जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा होता है और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे हैं। राखी यह सब देखकर अजीब लगा। दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई यकीन नहीं करता था। उसे यह सब ढोंग लगता था। राखी गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही। इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और साफ सफाई करके रहने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खुलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देता और कहता, मैं मेरे दादाजी का घर था। तभी वह अपने दादाजी का नाम बताता। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना और तब तक तुम्हें रहना आराम से रहो। राखी भी मुस्कुराते हुए जवाब देता, जी जरूर। लेकिन राखी का ध्यान अभी भी उस बरगद पेड़ पर अटका था। तभी राखी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी बातों को पूछता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वह हमारी कुल देवी है, जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर राखी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज के ज़माने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हैं। आज कंप्यूटर का ज़माना आ चुका है, लेकिन आप लोग को वही पुरानी रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। राखी की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह राखी को बुरा भला कहता है। राखी भी बुजुर्ग की बात से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों को पोल न खोल दूं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगले दिन शाम के वक्त गाँव वाले अपनी फसलों की पूजा करने के लिए अपने खेतों में जा रहे होते हैं और राखी भी उनके पीछे पीछे खेत में पहुंच जाता है और छुपकर देखता है। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन राखी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ करने की तैयार था। तभी खेतों में किनारे दिए जलते देखा और उसके दिमाग में आता है, क्यों ना खेतों में उनकी फसलों की रक्षा करेगा। फिर कौन उनकी फसलों को रक्षा करेगा, चलो जला दिया जाए। अब देखता हूँ कौन सी कुल देवी आती है बचाने। वह गांव वालों को खेतों में आग लगा देता है और देखते देखते आग बढ़ने लगती है और राखी गांव की तरफ तेजी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता हुआ दिखता है कि उसका घर आग की लपटों से झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने लगे हुए। उसे कुछ समझ नहीं आता वह कैसे हुए। तभी जाकर उस गांव के लोग वहाँ के लोगों को हड़बड़ाते हुए पूछता है, यह आग कैसे लगी? तभी गांव के लोग बताते, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे, लेकिन कुछ देर बाद पूरे घर में आग फैल चुकी थी। हम सभी लोग
इसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन राखी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूँगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता हुआ भागता आया। अरे चलो देखो, किसी ने हमारी फसलों में आग लगा दी, कोशिश की है। गांव वालों की भीड़ तरफ भागने लगती है और राखी के पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को इस पर शक न हो। लेकिन जैसे ही राखी खेत में पहुंचता है, खेत पहले से तरह लहलहा रहे होते हैं और जो आग राखी ने लगाई थी वह केवल फसल के किनारे तक ही बढ़ी थी। राखी समझ चुका था, जरूर कुलदेवी की महिमा है। वह उस बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई थी और सारी बात बता देता है। गांव वाले उसे उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन राखी कुलदेवी की उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुलदेवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता और इसी के साथ गांव छोड़कर चला जाता। लेकिन इस घटना के एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो कि कुलदेवी का ही प्रताप है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब